साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, यदि आप यूपी पुलिस 60,244 के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार ये वीडियो देख लो। मेरे हाथ में यूपी पुलिस की 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर लगा हुआ है। आज 30 अप्रैल के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है तो उसके बाद कैंसिल हो रहा है और री एग्जाम आपका होना बाकी है, लेकिन मैं इस पेपर में से आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको बहुत जरूरी याद रखने की। जीके से संबंधित बात करूंगा, पूरी वीडियो जीएस से संबंधित होगी। हो सकता है ये वीडियो 7 से 8 मिनट की हो जाए, वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि यदि आपको यूपी पुलिस की नौकरी चाहिए तो जीएस का पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जीएस को पढ़ने में काफी ऐसा फील करते हो कि मन नहीं लगता है और बोरिंग सा महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चारों सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। चलिए मैं जीएस से संबंधित बताता हूं। देखिए, जीएस तो आप पढ़ते हैं, लेकिन किस प्रकार पढ़नी चाहिए या कौन से चैप्टर आपको पढ़ने, ये आपको बातें याद होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि आप जीएस केवल संविधान पढ़ते हैं और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उनको नहीं पढ़ते हैं, और आपके पेपर में अर्थशास्त्र आ रहा है, करंट आ रहा है, यूपी जीके आ रहा है, तो वहां पर आपके प्रश्न रह जाते हैं। लेकिन 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 में से 24-25 क्वेश्चन आपके सही होना बहुत जरूरी है यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। आज 30 अप्रैल है, वीडियो बना रहा हूं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आप तक वीडियो पहुंच रही है तो भाई आज से आप जीएस की पढ़ाई अच्छे से कर देना, क्योंकि यदि आप 3 विषय में अच्छे हो और जीके में अच्छे नहीं हो तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा और हो सकता है आप मेरिट में 2-4 नंबर से रह जाएं। जब मेरिट में फेल होंगे तो काफी दुख होता है, ये हम कई बार देख चुके हैं। इसलिए आप जीके पर फोकस आज से ही कर दें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, ये 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। मैं आपको बस बता रहा हूं, पेपर आपने सबने देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। यानी कि जो कला संस्कृति है भारत की और यूपी की, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जो कला संस्कृति है उससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे, इसलिए यूपी जीके आप जरूर पढ़ें। यूपी जीके जरूर पढ़ें, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि आप जीके नहीं पढ़ रहे हो और आप केवल इंडिया जीके पर ही फोकस कर रहे हो, क्योंकि यूपी जीके के 7 से 8 प्रश्न इसमें आए हुए हैं। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। यानी कि करंट जीके आपको फोकस करनी पड़ेगी, बिना करंट जीके आप रह नहीं सकते हैं। थंग का निम्न किस में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। उत्तर प्रदेश की जो भी कला शैली है, कला संस्कृति है, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखो, एक एक प्रश्न के लिए पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ये आप भलीभांति समझ लो। यदि आप नहीं जानते हो तो भले ही प्रश्न एक आ रहा है, लेकिन आपको पूरा सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब नौकरी देख देना तो एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण साबित होता है और एक एक नंबर पे 10-10 हजार, 50-50 हजार बच्चे पीछे हो जाते हैं भाई। नर्मदा किस में मिलती है, यानी नर्मदा नदी किस में जाके गिरती है। तो भारत की ज्योग्राफी में जो भी नदियां चैप्टर है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो भी पठार, पर्वत, पहाड़, भारत का जो भौतिक वातावरण है, भौतिक स्वरूप है, वो भी पता होना चाहिए। करंट जीके से संबंधित कई प्रश्न है, मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं। करंट जीके आई है, फोकस करिए। 3-4 साल से करंट जीके जो पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ते रहिए। वार्षिकांक अपनी खरीद लेना। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। जब भारत की नोटबंदी हुई थी 2016 में, आपको पता है लाइनों में खड़े होकर आपने जो बैंक में पैसा जमा कराया वो आप भूले नहीं होंगे। तो उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे जब ये विमुद्रीकरण हुआ था। ये बात समझ लो कि जो चर्चित मुद्दे हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, चाहे वो 10 साल पुराने हो, चाहे 5 साल पुराने हो, चाहे अभी 6 महीने पुराने हो। ठीक है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। यानी कि भारत का जो भी इतिहास है, गुप्त साम्राज्य, वो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया। यानी कि जो भारत का संविधान बना उसके डिजाइन किसने दिया था। ये प्रश्न पिछली बार भी आया था जब हमने एग्जाम दिया था, उसके बाद ये एग्जाम फिर दोबारा से रिपीट हुआ है। एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं वो रिपीट होते हैं, इसलिए पुराने एग्जाम को भी देख लेना, सॉल्व पेपर हल कर लेना। मैं हो सकता है तेज बोल रहा हूँ, हो सकता है जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आप हर बात पे फोकस कर लेना भाई, क्योंकि नौकरी है, मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको मिला है, आप पढ़ाई कर लो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था उसके बाद उन्होंने अपनी उपाधि नाइटहुड का त्याग कर दिया था। तो कौन सी घटना थी वो। कोमा घाटा मारू हादसा, बंगाल का विभाजन, लाला लाजपत राय की पुलिस का लाठीचार्ज, जलियांवाला बाग। इतिहास आपको याद करना पड़ेगा। नीली क्रांति, मत्स्य पालन यानी कि भारत की कृषि,
और भारत का भूगोल। कृषि से संबंधित है ये चैप्टर, नीली क्रांति, और भारत का भूगोल से भी है, तो भारत का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नदी भी आई है और कृषि से संबंधित भी आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। भारत का ज्योग्राफी आपको देखना होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही सम्मिलित हों, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन आपको अर्थव्यवस्था चैप्टर पे फोकस बनाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है आप जानते हो, साम्यवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। साम्यवादी में रूस, चीन, और मिश्रित में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, और पूंजीवादी में और फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यानी कि आपको उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और सब कुछ याद करना पड़ेगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित कई प्रश्न आए हैं, तो आप उत्तर प्रदेश जीके जरूर फोकस करें क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा है, तो आपको ऑफिशियली बात है यूपी जीके जरूर आएगी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भारत के भौतिक विस्तार से संबंधित प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो है वो किस पर्वत श्रृंखला का है। करंट जीके कई आए हैं, मैं आपको प्रश्न करंट जीके के पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप करंट जीके में फोकस बनाए रखना। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न आप जानते ही हो, और इसका मतलब है आपको स्टैटिस्टिक्स जीके भी पढ़नी पड़ेगी। साइंस भी है, इसमें एक प्रश्न है किस दिन को भारत में संविधान दिवस। देखिए संविधान के 2 प्रश्न आ चुके हैं अभी तक, 2-3 प्रश्न। आपको संवैधानिक व्यवस्था, पूरा संविधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और संविधान सभा, इसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कोई भी विधेयक पास कैसे होता है, कोई भी भारत में कानून बनाया जाता है तो उसका प्रस्ताव कैसे रखा जाता है, कोई भी सरकार गिरती है तो कैसे गिरती है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है, पूरी प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए। लैक्टिक एसिड क्या होता है, किसमें होता है लैक्टिक एसिड, इसका मतलब है साइंस का जो भी मोटा मोटा यानी कि थोड़ा ऊपर से ही प्रश्न आ गया साइंस का, ये भी याद रखना। गोदान किसकी रचना है, दुनिया जानती है इस बात को। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है। ये जो भी प्रश्न है ये भारत की ज्योग्राफी से संबंधित हैं और आपकी बेसिक नॉलेज से संबंधित हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नॉलेज में आती रहती हैं, आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। यानी कि भारत की जो कला संस्कृति है और उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति की चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। भारत की कला संस्कृति की, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, इसी प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप आपको याद होना चाहिए। G20 का पूर्ण रूप क्या है। आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड, यानी कि भारत की स्टैटिस्टिक्स जीके। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है। विश्व में ज्यादातर देशों की आपको राजधानी और मुद्रा याद होनी चाहिए। विश्व के प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ का जो भी मुखिया है, जैसे कहीं पर राजा होता है, कहीं पर नरेश होता है, कहीं पर सम्राट होता है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। कहीं पर उपराष्ट्रपति, और जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति उसका कार्यकाल कितना होता है, अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद होता है या नहीं होता है, ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। और जीएसटी से संबंधित एक प्रश्न आया है, और भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। यानी कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत की जो सीमा है वो आपको पूछी गई है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना कि बस हमारा काम हो गया, हमने संविधान याद कर लिया, हमें रीजनिंग आती है और रीजनिंग का तो हम मास्टर हैं, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। रीजनिंग का मास्टर हो लेकिन जीके क्या फैसड्डी हो, कुछ नहीं हो। जीके में 38 क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। 38 में से यदि आपको वास्तव में नौकरी लेनी है तो 24-25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि फिर भी 13 क्वेश्चन रह रहे हैं। 13 क्वेश्चन काफी होते हैं यदि आप नहीं कर पा रहे हो। करंट जीके पढ़िए, साइंस का 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, हो सकता है साइंस के अधिक प्रश्न आ जाए अब की बार, लेकिन आपको सभी क्षेत्रों में अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जीएस से संबंधित मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। अभी आने वाली वीडियो आती रहेंगी यूपी पुलिस से संबंधित। आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर कर दें, और अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।